अध्यात्म में नियति का अर्थ केवल भाग्य नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मांडीय न्याय और कार्य कारण के सिद्धांत का एक गहरा ताना बाना है। इसे भारतीय दर्शन में विधि का विधान भी कहा जाता है। यहाँ नियति को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से और मानवीय आचरण के संदर्भ में विस्तार से समझाया गया है। नियति का आध्यात्मिक स्वरूप। नियति का अर्थ है वो व्यवस्था जो हमारे पूर्व जन्मों के संचित कर्मों और वर्तमान के प्रयासों के मिलन से उत्पन्न होती है। कर्म और फल का सिद्धांत आध्यात्मिक दृष्टि से नियति कोई बाहरी शक्ति नहीं है जो हम पर थोपी गई है, बल्कि ये हमारे ही बोए हुए बीजों कर्मों की फसल है। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम अटल है, वैसे ही कर्म का फल भी नियति के रूप में अटल होता है। ईश्वरीय न्याय। नियति को भगवान की वो व्यवस्था माना जाता है जो व्यक्ति को उसके विकास के लिए आवश्यक परिस्थितियां प्रदान करती है। सुख और दुख दोनों ही आत्मा की उन्नति के लिए माध्यम मात्र हैं। प्रारब्ध। हमारे कर्मों का वो हिस्सा जो इस जन्म में फल देने के लिए परिपक्व हो चुका है, वही नियति बनकर सामने आता है। नियति और पुरुषार्थ कर्म का संतुलन। अध्यात्म ये नहीं कहता कि नियति के सामने हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं। तुलसीदास जी ने कहा है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। नियति हमें परिस्थितियां देती है, लेकिन उन परिस्थितियों में हम प्रतिक्रिया क्या देते हैं, ये हमारा स्वतंत्र चुनाव, फ्री विल है। यही पुरुषार्थ है। नियति मार्ग बनाती है, लेकिन उस पर चलना मनुष्य का काम है। मनुष्य को क्या नहीं करना चाहिए। नियति के सिद्धांत को समझते हुए एक आध्यात्मिक व्यक्ति को निम्नलिखित बातों से बचना चाहिए। अहंकार, ईगो। सफलता मिलने पर यह न सोचे कि ये केवल आपकी शक्ति से हुआ है। मैं ही करता हूं का भाव आध्यात्मिक पतन का कारण बनता है। शिकायत और निराशा, साइनिज्म। कठिन समय में नियति या ईश्वर को दोष नहीं देना चाहिए। ये समझना चाहिए कि ये हमारे ही किसी पुराने ऋण का भुगतान है। शिकायत करने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। अकर्मण्यता, इनएक्शन। जो भाग्य में होगा वही मिलेगा, ऐसा सोचकर कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। कर्म करना ही मनुष्य का धर्म है, परिणाम नियति के अधीन है। अनैतिकता, इमोरालिटी। ये सोचकर गलत काम न करें कि ये तो मेरी नियति में था। नियति कभी आपको पाप करने के लिए मजबूर नहीं करती। गलत निर्णय हमेशा व्यक्तिगत चुनाव होता है। अत्यधिक चिंता। भविष्य की चिंता में वर्तमान को नष्ट नहीं करना चाहिए। जो होने वाला है वो आपके नियंत्रण से बाहर है, इसलिए व्यर्थ की चिंता केवल ऊर्जा का ह्रास करती है। नियति को स्वीकार भाव से देखना चाहिए। जब हम ये समझ लेते हैं कि जो हमारे सामने है वो हमारे ही कर्मों का परिणाम है, तो हम शांति का अनुभव करते हैं। मनुष्य का वास्तविक लक्ष्य नियति को बदलना नहीं, बल्कि नियति के माध्यम से स्वयं को बेहतर बनाना और अंततः इससे मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करना होना चाहिए। नियति अवसर देती है, पर कर्म चरित्र का निर्माण करता है।